हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए कि कैसे आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों आता है बच्चों के दिमाग में? क्योंकि एक तरफ वो स्कूल जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ ट्यूशंस जा रहे होते हैं, तीसरी तरफ उनके कुछ खुद के फेवरेट यूट्यूबर्स होते हैं, एक तरफ उनकी बाकी की चीजें चल रही होती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से उनका मोस्ट ऑफ द बैंडविड्थ चले जाता है इधर उधर चीजों में रादर देन पढ़ाई। तो यार ऐसा क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, कैसा टाइम टेबल प्लान करना चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स लेके आ सके या 10th में अच्छा स्कोर कर सके? तो 2 से 3 चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी होती है। आपको अपनी पूरे दिन में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, है ना। किसी दिन हो सकता है यार आपका स्कूल का टेस्ट को कवर करके जाना इंपॉर्टेंट होगा, भैया आपके टीचर ने बोला होगा कि मुझे टेस्ट लेना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। देयर माइट बी केसेस कि जहां पे आपका ट्यूशन या आपके ऑनलाइन कोचिंग्स के टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार ऐसा भी हो सकता होगा कि आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजों को कंसिडर करना है। एक चीज दिमाग में बहुत यहीं पे कहीं पे बैठा लो, सेल्फ स्टडी इज द की। तुम नहीं फर्क पड़ता स्कूल में कितने घंटे पढ़ के आते हो, नहीं फर्क पड़ता तुम कोचिंग में कितने घंटे पढ़ के आते हो, तुम खुद से कितने घंटे पढ़ते हो उससे फर्क पड़ता है। इसको ऐसे समझो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब जो तुम ले रहे हो, टीचर पढ़ाता रहता है, तुम सुनते रहते हो, ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है, तुम सुन रहे हो, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब जो तुम्हें समझ आ रहा है, दैट इज प्रोसेसिंग। आउटपुट मिसिंग होता है। आउटपुट का क्या मतलब हुआ? आपने जो इनपुट लिया, जो प्रोसेस किया, आउटपुट तब होगा जब आप पढ़ने बैठोगे, खुद से उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल कंसीडर कि भाई ये है आउटपुट। समझा आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे टाइम टेबल प्रिपरेशंस करना है, क्या क्या चीजें फोकस करनी है, यार मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना वीडियो में। तो सबसे पहले तो यार हमारा एक सेशन वो हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि 10th के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है स्टार्टिंग से पढ़ो। तो मैं, दिगराज सर, आशीष सर और आपकी कृति मैम, हम सारे के सारे आप लोगों के लिए एक बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है तरक्की बैच, जिसमें पूरे ईयर की फीस आपकी 3000 है। और ये बैच इंग्लिश में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इस बैच की यूएसपी क्या है यार? इतनी सारी लाइव क्लासेस होंगी, सारा सिलेबस कवर होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, और सामने एक बार टीचर्स की शक्लें देख लो, इतनी सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे से। तो यार ये 20th से स्टार्ट हो रहा है बैच, तो मेक श्योर आप जितने जल्दी पढ़ना शुरू करो उतना बेटर है। तो आपको जो कोड लगाना है डिस्काउंट ले, वो लगाना है पूरे अनअकैडमी का सबसे सुंदर कोड, दैट इज CHAMPS7। तो चैंपियंस तो तुम हो ही, और 7 तुम्हारे मेसी और धोनी, ठीक है। तो CHAMPS7 इज द कोड, आप लगाओगे तो आपको 30% 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 250 रुपीज पर मंथ का कोर्स पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार हम फटाफट से। CHAMPS7 ये कोड है मेरा, ये लगा लेना यार। नीचे देखते हैं, चलो। आप परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कोई बिरयानी बनाने जाते हो, सामग्री की जरूरत है, सेम इज द केस विद योर टाइम टेबल, राइट। सो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। मैंने आपको बोला ना कि पता होना चाहिए भाई कोचिंग सेंटर किस दिन मेरी प्रायोरिटी है, किस दिन ट्यूशन मेरा प्रायोरिटी है, किस दिन मेरे को स्कूल प्रायोरिटी है, किस दिन मेरा सेल्फ स्टडी प्रायोरिटी है। तो सेल्फ स्टडी तो यहाँ पे है भाई, सेल्फ स्टडी तो नहीं हिलने वाली। आगे पीछे शिफ्ट शफल कौन होगा? कोचिंग, स्कूल्स, छोटे मोटे टेस्ट, ये आगे आगे पीछे शफल होते जाएंगे। समझ आया आपको ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो सबसे पहले स्टडी आवर्स को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है यार। स्टडी आवर्स अपने बैंडविड्थ के हिसाब से डिटरमाइन करो। मतलब कि अगर तुम 6-7 घंटे तुम्हारे स्कूल्स में लग रहे हैं, तो तुम फिर ट्यूशंस भी जाते हो 2-3 घंटा, तभी कहते हैं ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए, टाइम बचता है। लेकिन चलो ठीक है, जैसा तुम्हें लगता है कर लिया तुमने, ट्यूशंस पढ़ लिया, पढ़ाई खत्म कर ली। सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना है भाई? सेल्फ स्टडी के लिए तुमको कम से कम क्लास 10th में 3 आवर्स तो निकाल के ही लेकर आने हैं। अपने आप से बस एक कमिटमेंट कर लो कि मैं 3 आवर्स अपने लिए निकालूंगा। और ये स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से मैं बात करी हूँ, बाद में तो आपको आवर्स को बढ़ाना चाहिए कायदे से, क्योंकि बाद में जाके आप पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, चैप्टर्स थोड़े और डिफिकल्ट हो जाते हैं। इनिशियली क्या होता है कि आप 3-3 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं होता है। स्कूल्स में भी टीचर नया नया पढ़ा रहे होते हैं, हर जगह सेम सा सिलेबस चल रहा होता है। आगे चलते चलते टीचर कुछ पढ़ा रहा है, ट्यूशन में कुछ पढ़ा रहे हो, तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट है आपका
कि भाई आपको अपने ब्रेक्स प्लान करने पड़ेंगे। मैंने आपको जैसे कई बार किया है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई मैंने हमेशा हफ्ते में 6 दिन पढ़ा है, 7वें दिन मेरी छुट्टी होती थी, मैंने कभी संडे को पढ़ाई नहीं करी है, केवल एक सैंपल पेपर लगाती थी, सॉर्टेड। तुम्हें अपना प्लान खुद करना पड़ेगा कि मैं अगर मंडे पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडे पढ़ रहा हूँ, वेंसडे पढ़ रहा हूँ, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। अगर मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस है ट्यूशन में तो मैं सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करूँ। सेल्फ स्टडी तो कॉम्प्रोमाइज होने से रही बच्चों, मैंने बार बार बोला है कि वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, आगे पीछे तुम सब देख सकते हो। तो प्लान्स अपने ब्रेक्स जो है वो प्लान करना इंपॉर्टेंट है। अभी रियलिस्टिक होना चाहिए अपनी अप्रोच में, ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं आज दिन में बैठ के 8 चैप्टर कर लूंगी, बेटा ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच है, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम। तो बेस्ट है, एक चैप्टर करना है तो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, बहुत सारे चैप्टर्स करके अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बेटर है रियलिस्टिक रहो अपने गोल्स में, अपने इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शन से बचो। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे दिखाने के लिए कमरे में बैठ गए जिसमें आपने पढ़ाई कुछ नहीं करी, बस आप बैठे हो ये अपने आप को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं 3 घंटे बैठ के सेल्फ स्टडी किया है। वो सेल्फ स्टडी किसी काम की नहीं है, इससे बेटर है तुम मत पढ़ो। तो या तो रियलिस्टिक रहो कि आपको पता हो कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूं तो मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ना है बेटा, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट होता है अपने स्केड्यूल को बिल्कुल फिक्स रखो बच्चे। देखो 10th में क्या होता है ना, आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। ये पहला आपका फेज है जहाँ से आपके कॉम्पिटिशन्स और ये सब चीजें और बाकी के प्रेशर्स आपको बिल्ड होने शुरू होते हैं। आज से पहले कभी किसी रिश्तेदार ने आपका रिजल्ट नहीं पूछा होगा, लेकिन 10th में पूछते हैं। तो इन सेंस कि आपको अपना स्केड्यूल प्लान करना है कि भाई मैंने जैसे बोला कि भाई अगर आपका है सेल्फ स्टडी तो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, सेल्फ स्टडी में तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पता कल तुम 1 चैप्टर पढ़ रहे थे, आज तुम जो टीचर ने स्कूल में पढ़ाया वो पढ़ रहे हो, वो हो सकता है चेंज, बट सेल्फ स्टडी का टाइम चेंज नहीं हो सकता। रिव्यू एंड एडजस्ट। अब कई बार ऐसा होगा ना जब तुम आगे आगे जाओगे कि प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, स्कूल में टेस्ट्स भी हो रहे हैं, ट्यूशन में भी टेस्ट्स हो रहे हैं, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं। उस टाइम पे रिव्यू करना है, समझना है सिचुएशंस को, अंडरस्टैंड करना है और बाद में एडजस्ट करना है कि भाई अब मैं इसको कैसे एडजस्ट करूं, मैं कैसे अपने ट्यूशन के एग्जाम्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है जब बोर्ड्स में जब आपके 10th में प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड्स चल रहे होते हैं, साथ साथ में बोर्ड्स का प्रेशर होता है, साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी चल रहा होता है, साथ साथ में 10 चीजें और चल रही होती है, आपको काफी प्रेशर होता है। तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो यार ये सारे जो हैं ये की पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे के दिमाग में जरूर होना चाहिए 10th एग्जाम्स में, टाइम मैनेजमेंट और चीजें देखते हुए। तो इसे पक्का से पक्का अपने दिमाग में रखो एंड आई एम डैम श्योर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये कोर्स जो हमारा तरक्की बैच है इसको बिल्कुल भी इनरोल करना मत भूलना। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।